अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना सुलेमान इंजीनियरिंग प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि हमारा सफ़र मुसलसल 4 साल कंप्लीट करके 5वें साल में चल रहा है। आपने देखा था कि 2025 में हम थरपारकर, उमरकोट, बदीन की जो भी टाउन कमेटी, म्यूनसिपल कमेटी, MPA से लेकर जो भी नोटेबल शख्सियत से आप मिलने की कोशिश करते थे, हमने वहाँ जाकर चाहे सर्दी हो गर्मी हो आपसे मुलाकात कराई। और आप देख रहे हैं कि जनवरी से लेकर हम हैदराबाद, छठो, सिचावल और आज फाइनली हम मौजूद हैं कराची के टाउन चेयरमैन, आज ऐसी शख्सियत जो सियासी समाजी हवाले से एक बड़ा नाम रहा, अब्दुल रहीम पठान साहब आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। चलते उस पर सारी तरफ कराते गुफ्तगू आपसे। अल्लाह साहब अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। वाला हमारा मकसद यही होता है कि हम कोशिश करते हैं उस नोटेबल शख्सियत से कनेक्टेड सियासी, समाजी, शख्सी हवाले से जो भी उसकी खिदमत होती है वो हम कोशिश करते हैं कि दुनिया के नक्शे पर लेकर आए। आजकल आप देख रहे हैं कि टॉप ऑफ लिस्ट पे है हमारी सियासत। हर बंदा चाहता है, चाहे अवाम हो, पब्लिक हो, जनरेशन हो, हर चाहता है कि कारकर्दगी के हवाले से किसकी बेहतर है। माशाल्लाह मुझे बहुत दिन याद है कोरोना वाले, और उसके बाद ड्यूरिंग इलेक्शन के बाद काफ़ी यहाँ पर चेंजिंग हुई है और हमने कल से लेकर विज़िट किया है। माशाल्लाह एक दिली सुकून भी मिला और उसके लिए हम आपको अप्रिशिएट भी करते हैं कि माशाल्लाह आपने बेहतरीन अपने टाउन को बनाए। लेकिन जो नाज़रीन आपसे मोहब्बत करते हैं या आपको जानते हैं या जानना चाहते हैं, आप अपनी ज़बानी शुरू से लेकर आपकी जो अंत तक मेहनत है, आज का लाला अब्दुल रहीम और कल वाला अब्दुल रहीम जो है वो आप अपनी ज़बान हमारे नाज़रीन को बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, थैंक यू। आप इतनी दूर से आए हैं, शहीदों की शेर से आप आए हैं, आपकी मेहरबानी। थैंक यू। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं, भुट्टो की जियाला है शुरू से आज तक। तो शहीद बाबा ने कहा एक भुट्टो में हूँ, एक भुट्टो आप है। ज़बरदस्त, बिल्कुल। शहीद बाबा ने हमारे लिए, बीवी ने हमारे लिए, इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए कुर्बानी दिए हैं। सही। अब उसका जो मिशन है, जिसने हमको एक भुट्टो बनाया है, ये हमारे लिए बड़ी एजाज़ की बात है। सही। तो जब उसने हमको भुट्टो बना लिए तो हमने भुट्टो बन के ठिकाना है। सही। उनका मिशन, उनका विजन उनको आगे बढ़ा। मतलब भुट्टो हम आप बात करें रोटी, कपड़ा और मकान। कपड़ा, मकान, सही। गरीब की आवाज़ बनना, गरीब के लिए खिदमत करना, मजलूम के लिए खड़ा होना, जालिम के खिलाफ देवर बन के खड़ा होना। सही। तो ये जो भुट्टो साहब ने हमारी कंधों पे जिम्मेदारी डाली हुई है, हम उसको निभा रहे हैं। बाकी मेरी कोई औकात, कोई हैसियत नहीं है। सही। खाली आता है, खाली आज जाएंगे। शुरुआत आपने कब की? मेरे को याद नहीं है, मेरे ख्याल से 15-20 साल हो गए। याद नहीं है। जब हम छोटे थे तो हमने भुट्टो से लेकर वालिद साहब से आपने सीखते हुए आए। अच्छा, एक शख्स होता है जो ज़माने से लड़कर, अपने घर वालों से लड़कर सियासत करता है, मतलब उसका सियासत ख्वाब होता है। एक शख्स वो होता है जो अपने ख़ानदान की रवायत को कंटिन्यू करते हुए सियासत में कदम रखता है। क्या लाला अब्दुल रहीम का सियासत ख्वाब था या ख़ानदान की रवायत के हवाले से आपने? देखो, जो हकीकत है, एक तो मैं जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करूँ वो कम है। वालिद से लेकर बड़े भाइयों तक। सही। बड़े भाइयों के बाद मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, उन पे मेरे पे जो एहसानात हैं, जिनने सपोर्ट किया, कभी डिस्टर्ब नहीं किया। सही। मेरे दो बच्चे, एक बच्चा, जब मेरे बच्चा जिस वक्त में मेरी वाइफ हॉस्पिटल में थी तो मैं यूमी तासीस में सही। मैं कराची शहर से बाहर था, लाहौर में था। और एक बच्चे की जब इस दुनिया में आमद हो रही थी तो मैं 18 अक्टूबर का बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कराची शहर में ट्रक पे थे,
صحیح. تو یہ میرے لیے آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ایک عشق. خاتون کے ساتھ، ایک وائف کے ساتھ، ایک ماں کے ساتھ، ایک بہن کے ساتھ جب ان کی بچوں کی ڈیلیوری کی معاملات اسی ہوتا ٹائم ہے، کھڑا ہونا. وہ اس وقت میں اپنی شوہر کو مانگتا ہے. بالکل صحیح. میرے کو اس وقت میں بھی یا آزادی دیا ہے. صحیح. تو میں آپ کو کہتا ہوں آج میں پبلک میں اتنے آگے خدمت کر رہا ہوں، ان میں ان کی بھی ہاتھ ہے، میرے بڑے بھائی کی بھی ہاتھ ہے، میرے خاندان کی بھی ہاتھ ہے. صحیح. کبھی ہم سے پوچھا نہیں. دیکھو سیاست میں ظاہری بات ہے، جب آپ سیاست کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو بزنس کا 3 حصہ ادھر لگانا ہوگا. بالکل سیاست لگا تب ہوگا. تب ہوگا. یہ میری جو اس وقت میں ہم ہیں، یہ میری اچھا نا، ڈیورنگ الیکشن آپ کو یاد ہوگا کہ دلاور صاحب کی ہر تقریر کا مقصد تھا کہ مجھے بلدیاتی نظام کامیاب چاہیے. آپ کو پتہ ہے کامیاب چاہیے مطلب فارغ والا چاہیے، کامیاب چاہیے مطلب جو ہمارے پنجاب والا چاہیے. بلال صاحب نے بجٹ بھی بڑھائی، بلال صاحب نے نوجوان بھی لے کر آیا، بلال صاحب نے ہر وعدہ پورا کیا، لیکن بلال صاحب والا خواب پورا نہ ہو سکا، وہ بلدیاتی نظام نہ بن سکا. آپ کی نظر میں اس میں کمزوری بجٹ میں آ رہی ہے، پاور میں آ رہی ہے، یا چیئرمین کی ہے؟ دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، بلاول بھٹو زرداری صاحب جو چھا رہے وہ صحیح. چیزیں ایسی ہیں. دیکھو میں اس وقت سیٹ پہ ہوں تو میرے کو اندازہ ہے اس شہر میں اس ملک میں کہیں نہ کہیں ہماری بدنصیبی یہ ہے، لوگ ہر طرف سے سفارشی کلچر، ٹیکس نہ دینا کلچر، ایک عجیب سی ہے. باہر ممالک میں ہمیں ٹیکس دیتا ہے لیکن یہاں دیتے ہیں. جب ہم زیادہ سے زیادہ اس پہ جب ہم کیسز کرتے ہیں، چیزیں کرتے ہیں، کورٹوں سے ان کو ریلیف مل جاتے ہیں. صحیح. اور جب آپ کیسز کرتے ہیں یا تو آپ جتنا 4 سال کا عرصہ ہے وہ کیسز میں گزر جاتا ہے. یہ یہاں پر چیزیں خراب ہیں. زبردست. دوسری نمبر پہ جو ہم کو اختیارات دیا ہے اس اختیارات کوئی کم نہیں ہے. صحیح. وہ اختیارات کو بلدیاتی نظام میں اس اختیارات کو قابو کرنا کوئی آسان کام. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. جو لوگ چاہتے ہیں کام کرنا تو وہ کام کر رہے، جو نہیں چاہتے وہ زبردست. دیکھو میں اس کی مثال KPK کی وزیر اعلیٰ کا ہوں، وزیر اعلیٰ بنا ہوا ہے لیکن وہ اصل چیزوں پہ توجہ نہیں ہے. صحیح. ایک میرے صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے. صحیح. میرے صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے جو پورے پاکستان سے لوگ آ کے یہاں علاج کر رہے ہیں. زبردست. دیکھو میں آج آپ کو بتاؤں، پنجاب کی لوگ آ کے سندھ میں علاج کرواتے ہیں. صحیح. یہ ہے نظام. تو یہ بہت ساری چیزیں ایسے انسان کی اپنی اوپر رکھتا ہے. اچھا دادا، میرا ایک ذہنی تجزیہ ہے، اگر کسی بھی UC میں یا ٹاؤن میں چیئرمین نہ ہو تو یہ عوام بہت سارے مشکلات میں پھنس سکتی ہے، کیونکہ پولیس کا مسئلہ ہے چیئرمین حل کرتا ہے، گھریلو مسئلے ہیں چیئرمین حل کرتے ہیں، زمینی مسئلے چیئرمین حل کرتا ہے، کوئی بھی بنیادی سہولتیں چاہیے چیئرمین حل کرتا ہے. لیکن پھر بھی یہ عوام کے ذہن میں ایک چیز بیٹھ گئی ہے کہ چیئرمین بجٹ کھا جاتے ہیں. نہیں، اب میں ایک بات بتاتا ہوں. دیکھو پاکستان اور دنیا کا فرق ہے. صحیح. پاکستان میں جب الیکشن ہوتا ہے تو 35% ووٹ کاسٹ ہوتا ہے، 35 ہوتا ہے. جیتنے والوں کو 12% پڑا ہے. صحیح. 12%. اب 100 میں سے 12 نکالو تو 88% عوام 88 آپ کی مخالفت ہے. صحیح. زبردست. وہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو جتنا آپ کا کوشش ہے کام پہ، جتنا آپ کی کوشش ہے عوام کی جو ہے اعتماد کو بحال کرنے میں، اتنے ان جماعتوں کی کوشش ہیں وہ آپ کو خراب کرنا، آپ پہ الزام لگانا، یہ ان کی مشن ہے. دیکھو جب 88% کہیں پر بھی آپ کے مخالف کھڑے ہو تو وہ وہاں پر الزام، ڈیمیج، اور آج کل سوشل میڈیا ہے.
صحیح. آپ کا اچھا کام کوئی نہیں دکھائیں گے, صحیح. کوئی اچھی بات نہیں بتائیں گے. بالکل. اچھا وہ کہتا ہے یہ جو کام ہو رہا ہے یہ کون سی جیب سے کرا رہے ہیں, صحیح. کون سی ان کی باپ کا پیسے, یہ ورڈ استعمال تھا, کون سے اس کی باپ کا پیسے خرچ ہو رہے ہیں, میرے پیسے خرچ ہو رہے ہیں, میرے ٹیکسز ہیں. لیکن میں کہتا ہوں آپ کو یہ سوچنا چاہیے جو ان سے پہلے بیٹھا ہوا تھا وہ بھی تو آپ کے ٹیکسز تھے, وہ بھی تو آپ کے پیسے تھے, وہ بھی آپ کے, اسے کیوں نہیں کیا, صحیح, اس سے کیوں نہیں کیا. صحیح. لیکن اس پہ اس لیے بات نہیں کرتا ہے. سچ بولنے کے لیے جرأت چاہیے, صحیح. سچ بولنے کے لیے زمین اپنی پیروں سے نکالنا پڑتا ہے, زبردست, سچ بولنے کے لیے سر دینا پڑتا ہے. صحیح. کیونکہ بات یہ سچ بولے تو ان کی جماعت اس پہ جو ہے وہ نشانہ بنائیں گے آپ نے کیوں کیا. میں ایک بابر میں جس حلقے میں بیٹھا ہوں, میں جو اس حلقے میں بیٹھا ہوں, صحیح, اس میں سب سے زیادہ ایم کیو کا میں نے ایم پی اے, ہاں بالکل, چیختا ہے. بالکل. اب اس ایم کیو کی میں نے ایم پی اے سے ایک سوال کرے, جب میں کراچی ایم کیو کا تھا, صحیح, جب اس ڈی ایم سی کا چیئرمین ایم کیو کا تھا, صحیح, جب میں نے ایم پی اے آپ تھے تو اس ایریا میں کیوں کام کیا, ایک سوال, بالکل, بالکل, زبردست, کیوں نہیں کیا. کیوں نہیں کیا. آج جو کام ہم کر رہے تو ہم ڈاکو بن گئے. صحیح. جو تم نے وقت گزارا ہے یہاں پر ایک اینٹ نہیں لگا ہے, ہاں, اور تو آج بھی کھڑے ہو کے 6 وقت نمازی. صحیح کہ ہم صحیح کر رہے ہیں. دیکھو یہ ہوتا ہے. دیکھو کراچی کا ایم کیو نے بیڑا غرق کیا, صحیح, لاشوں کے سوا کچھ کچھ بھی نہیں دیا, بالکل, کچھ بھی نہیں. صحیح. اور آج بھی جھوٹ کی بنیاد پہ یہ چیزیں کر رہے ہیں. آج جو تھوڑا کچھ کام کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں, میں آج بتا دوں. یہ پبلک اس بات کو سوچے اور سمجھے. بالکل. آج اس لیے کر رہے, ان کو اس پیسوں کو چھپانے کے لیے ان کو راستہ نہیں ہے. صحیح, اوپر سے بیٹھے ہوئے سنگھور میں, صحیح, میئرشپ ان کے پاس نہیں ہے. نہیں, بالکل, ٹی ایم سی جو پہلے ڈی ایم سی تھے اب ٹی ایم سی تھے, ان کے پاس نہیں ہے. صحیح, تو اس وقت میں این او سی ہم نے دیا ہے. صحیح, آج میں یہ پبلک کو یہ بتاتا ہوں, بالکل, بالکل, اس کام کی جس ادارے نے این او سی لیا ہے, اور اس ادارے کو بھی پتہ ہے اور ان کو بھی پتہ ہے, ان شخص کو ایک ایک چیز پتہ ہے, نہیں ہو تو کل اس بات کو کھول دیں گے. صحیح, تو اس لیے یہ کام کر رہے, کیا کر رہے ہیں, اس لیے وہ کام کرے تاکہ ان کو اور راستہ, وہ بھی ٹھیک نہیں کر رہے, لیکن وہ تو بات ہی کاری. لیکن میں آپ کو ایک کہتا ہوں, جو ہم کام کر رہے ہیں, ہم تو دنیا کو اوپن کہتا ہے. بالکل صحیح. میرے میں پچھلے دنوں نے کسی نے سوشل میڈیا پہ ہاں, آپ دو ارب روپے کی لگایا. بالکل, بالکل صحیح. میرے اوزٹی ہے 3 کروڑ 9. اچھا, 3 کروڑ 9 جو اوزٹی ہے, صحیح, یہ بنتا سالانہ کتنا بنتا ہے, بالکل, یہ سالانہ بنتا ہے 36 کروڑ. 2 سال کا کتنا ہوا ہے, 72. 3 سال کا کتنا ہوا ہے, یہ ہو گیا 72 اور 36 یہ ہو گیا 108. 4 سال کا کتنا ہوا ہے, یہ 2 ارب کیسے ہوئے, یہ ٹوٹل 4 سال کا میری اوزٹی بنتا ہے 1 کروڑ 1 کروڑ 1 ارب اور کچھ کروڑ, 1 ارب اور کچھ 40. اچھا اب یہ اس سے تنخواہ سال دیکھو وہ, اچھا پبلک کو یہ پتہ ہونا چاہیے, اوزٹی آتے ہیں, زبردست, اوزٹی آتے ہیں تنخواہ کے لیے. اس کے لیے تنخواہ کے لیے, ملازمی کی تنخواہ, وہ ملازمی کی تنخواہ میں جا رہے ہیں. بالکل صحیح, اب سمجھ میں آیا. بالکل پتہ ہے. تو ایسی جب بیوقوف لوگ یا بیٹھتے ہیں اور وہ بات کرتے ہیں. آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. میں چیئرمین کی بھی کچھ کرنی آتی ہے. اچھا سر, میرے خیال میں یہ سارا سسٹم کنیکٹ ٹو بی ڈی. آپ بی ڈی کے ٹاؤن کے چیئرمین, آپ کہتے ہیں بی ڈی الیکشن, بی ڈی. اچھا بی ڈی جو ہے نا صاحب, یہ کس چیز کا شارٹ فارم ہے, بی ڈی کس بنیاد پہ چل رہی ہے؟ دیکھو میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں, ملک کے اندر الگ الگ وفاق الگ ہے. بالکل صحیح, آپ کا صوبائی الگ ہے. صحیح, پھر آپ کا جو بلدیات بنتی ہے, بلدیات اصل صحیح,
गली कुचों की पब्लिक का आवाज़, सही, पब्लिक को तकलीफ को समझता है। मतलब जो भी बेसिक रूट्स है, वैसे जाहिर बात है। अब मिसाल के तौर पर एक अफसर बैठता है, एक ब्यूरोक्रेट बैठता है, एक डीसी बैठता रहता है, है, एक कमिश्नर बैठता बिल्कुल है, सही, तो वो इतनी उलझन में होता है, वो इतनी चीज़ों में होता है जो वो अपनी डॉक्यूमेंट्स को देखने तक महदूद रह जाते हैं। ये जो बल्दियाती चीज़ें होती हैं, ये असल पब्लिक बिल्कुल सही। पब्लिक लगा बीटी, ये जो इंग्लिश का वर्ड है, इसकी मीनिंग क्या है, शॉर्ट माना क्या है इसकी, एब्रीविएशन? देखो, मैं आपको फिर कहता हूँ, बल्दियात जो निज़ाम होता है, बल्दियात का असल जो निज़ाम मामला थे, जो लोगों तक रसाई है, जो शफाफत, जो साफ शफाफ निज़ाम को बेहतर से अच्छा कर सके। अब मैं एक और थोड़ी सी जो चीज़ों पर जाना चाह रहा हूँ, बिल्कुल सही। जो कराची का बेड़े जिस जमात ने रद्द किया है, बिल्कुल सही, वो आपके सामने है। बिल्कुल आज उस जमात के एक अल्फाज में बताता हूँ, इसने एक ही दिन में यहाँ 100 लाशें दिया। बिल्कुल तारीख गवाह, किसकी कहने में दिया? अल्ताफ हुसैन। बिल्कुल अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान में मौजूद है। नहीं, आज वो जितना कत्ल वगारत हुआ वो किसके गले में डाल रहे? अल्ताफ हुसैन। बिल्कुल जब अल्ताफ हुसैन की गले में डाल रहे तो फिर यहाँ कराची में लोगों को कत्ल किसने किया? फिर वकरा को जिंदा किसने जलाया? सही, फिर फैक्ट्री में लोगों को 264 को जिंदा जलाने में कौन है? सही, फिर इस शहर में बतख किसने पैदा किया? बिल्कुल क्लियर बात है। आज वो लोग यहाँ मौजूद है, वो कोई गुनाहगार नहीं है। नहीं है, वो कह रहे ये हैं। मेरे एक अदालत से एक सवाल है, सही, अदालत से एक सवाल है। क्यों नाबीना हो? सही, क्या मेरी बात सुनो, इस जजेस को अल्लाह से नाजिर के लिए सब पता नहीं? बिल्कुल पता है। फिर भी इस शहर पे उनको बिठा के मेरे और आपकी जितवा के जो आवाम में वो बिल्कुल सही। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, हम अपने सिलसिले को वही से स्टार्ट करते हैं जहाँ से छोड़ रहे हैं। नाज़रीन आपका अपना उस्मानी टीवी प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। लाइफ इज ए रिवेंज, जिंदगी एक सहरा की मानंद होती है। लेकिन जी सियासी ग्रूमिंग तब तक नहीं होती जब तक आपके पीछे बैक पे कोई खड़ा हो। जिनसे मेरी शादी हुई तो मैंने उनसे ये कहा था कि अगर वक्त आया बीबी को चुनना पड़ा, उन्हें छोड़ना पड़ा, छोड़ दूँगी। वाह मेरी बड़ी बहन मेरी मोहसिन शगुफ्ता जुमानी साहिबा, वाह, जिन्होंने जब भी मैं तकलीफ में आई हूँ, जब भी मेरा दिल दुखा होगा तो उन्होंने मुझे सपोर्ट की होगी। जबरदस्त। आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो मोहतरमा के बाद पीपुल्स पार्टी की औरत क्या यतीम नहीं हो गई? मोहतरमा के बाद ये फीलिंग थी। बिलावल भुट्टो जरदारी हो जाए या बीबी आसिफा हो जाए, नाम से पहचानती हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम अपने सिलसिले को वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से छोड़ रहे हैं। अच्छा सर, ये सवाल मेरा है क्योंकि मैं भी बीबी से मोहब्बत करता हूँ, 40 साल से पीपल्स पार्टी से, और ये सारा सिलसिला शेखरानी का माशाल्लाह अल्लाह ने मुझे नसीब किया, एक बड़ी बात है, इस सिलसिले को चला रहा हूँ। अच्छा सर, आपको पता है कि जब भुट्टो साहब को फांसी दी गई,
नीचे जा रहे हैं। जब भुट्टो साहब को फांसी दी गई तो भुट्टो लोगों ने कहा कि पीपल्स पार्टी इज फिनिश, पीपल्स पार्टी ना ख़त्म हो गई, क्योंकि मुमताज़ भुट्टो पीपल्स पार्टी को छोड़ चुके थे, गुलाम मुस्तफा पीपल्स पार्टी को छोड़ चुके थे, अब्दुल हफीज़ साहब पीपल्स पार्टी को छोड़ चुके थे, एनीबॉडी और भी जो पावरफुल थे वो पीपल्स पार्टी को छोड़ चुके थे। तो उसी टाइम एक औरत होती है जिसने कभी भी धूप ना देखी हो, वो लड़ती है, कज़ाफ़ी स्टेडियम में उस पर वार किया जाता है, उस पर डंडे मारे जाते हैं, वो है बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा, जो चेयरपर्सन भी है पीपल्स पार्टी। यहीं पे भी मैं गया हूँ, 5 साल का मेरा सफ़र है, मैं हर किसी की तस्वीर देखता हूँ, भुट्टो साहब की तस्वीर देखता हूँ, बिलाल साहब की तस्वीर देखता हूँ, आसिफ रज़ा साहब की तस्वीर देखता हूँ, फराज साहब की तस्वीर देखता हूँ, लेकिन उस महान औरत की तस्वीर नहीं लग रही। इसमें क्या पार्टी की वजह से नहीं लग रही या आपकी तरफ से उसे मिस किया जा रहा है? क्योंकि ये मुझे इश्क है, तभी मैंने कहा। देखो, मैं आज आपको एक बात बताऊँ, भुट्टो इश्क और जुनून का नाम। बिल्कुल सही। हम कहता है इस्लाम में, कुरान में किसी और तरफ किबले का रुख जायज़ होता तो मेरी खुदा पर सुजदा जायज़ होता तो। बिल्कुल सही। बात यह है, भुट्टो साहब की शहादत होने के बाद उसके बाद पार्टी को जिंदा रखने के लिए बेगम साहिबा का मेहनत है और बड़ी तकलीफ और बड़ी जुनून। अच्छा, बात यह है, ये तस्वीरें जैसे मेरी अभी दूसरी रूम में जाओ तो लगा हुआ है और ये हर जगह में मौजूद है। कहीं ना कहीं लोगों की, कई मेरे ख्याल, मेरे को नहीं लगता है जो ऐसी कोई ऑफिस नहीं है, कोई ऐसी जगह लगनी चाहिए, लगी भी है, लगी भी है। तालिबे में सबूत के साथ बात कर रहा हूँ। अच्छा, बात ये कहीं ना कहीं कोई तस्वीरों को कोई जगह ना हो या कोई ऐसी चीज़ें हो, लेकिन लगी हुई है। मतलब आपकी ऑफिस में तो लगना चाहिए ना, लगा हुआ बराबर है। तो मेरी दिल ख्वाहिश होगी अगर सेकंड मरतबा आए तो बीबी साहबा की तस्वीर लगनी चाहिए, बेहतर लगेगी एक फिल्म लगे जबर। अच्छा सर, एक और सवाल टाउन चेयरमैन के हवाले से, 3 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं, क्योंकि 2027 में या बलदियाती निज़ाम जो है पूरा होने जा रहा है। 3 सालों में मैं अगर बात कहूँगा, कहेंगे कि चेयरमैन साहब ने खुद बुलाया है कि क्या क्या आपने काम करवाया है, लेकिन आप उन लोगों के ज़हन से ये सवाल हटाएं जिसकी सुर्खियों में आप ज़्यादातर होते हैं कि ये वो, तो आप बताइए कि 3 सालों में आपने क्या क्या काम करवाए हैं? हम तो विजिट भी करते हैं, लेकिन आपकी तौर से बेहतर रहेगा। मैं तो एक चीज़ मैं बताऊँ, लोगों की ज़हन से मैं कभी नहीं निकलूँगा। बिल्कुल। और मैं चाहता भी नहीं हूँ मैं निकलूँ। हाँ, निकलना भी नहीं चाहिए। मैं आपको बताऊँ, लोग आपके बारे में सोचते हैं, सही, तब आप पे बात करते हैं, तब मत ठीक है। कैसे ऐसे और मरे हुए आदमी पे कोई बात नहीं, जिंदा आदमी प्यारा आदमी तब से रखा करता है। सही। रहिए मेरे काम की बात, मेरी काम की बात, मेरे हल्का है, हमको पता है। सही। लासी गोड में पीने की पानी नहीं था, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 18 इंच का पानी की लेन लगा, जबरदस्त। जो पूरा सेंट्रल नीचे को बुकार किया, लाला ने 18 इंच की लेन छोड़ी। सही। सेबर गोल्ड में पीने का पानी नहीं थे, 8 इंच की लेन लगा। जबरदस्त। आयु गोल्ड में पानी नहीं थे, बिल्कुल 4 इंच का लगा। जबरदस्त। सूफिया गोल्ड में पानी नहीं थे, 4 इंच लगा। जबरदस्त। दिलदार उमरानी में पानी नहीं थे, 4 इंच का लगा। अली मोहम्मद गोल्ड में सेवरेज नहीं था, डला। बिल्कुल। मोहम्मदी गोल्ड में पानी का 6 इंच का लेन लगा, जो नहीं था। सही। यसरफ गोल्ड में पीने का पानी नहीं था, लोगों का डिमांड था, 6 इंच का लगा। जबरदस्त।
सेपर गोट में 8 इंच का लगा, वजीर गोट में पीने का पानी नहीं था 6 इंच का लगा, सही। जय मोहम्मद गोट में पीने का पानी नहीं था 4 इंच का लगा, जबरदस्त। जमाली मोहल्ले में पीने का पानी नहीं था 4 इंच का लगा, सही। ये जो लगे नूरखान गोट में पीने का पानी नहीं था 4 इंच का लगा, सही। दूसरे मोहल्ले में उसका पानी नहीं था 6 इंच का लगा। सही। ये सारी गोटों को पानी मेरी दौरान में हमने लेने दिया। अच्छा, इनके साथ मैं बन गया हूँ पानी चोर। सही तो। अच्छा, अब आ जाओ एक और करंट। अच्छा मैं आपको बताऊं, दुनिया से बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, जब हम इलेक्शन लड़ रहे थे सही। तो सईद गनी साहब ने कहा ये तुमने कहाँ बुलाया, हाँ बिल्कुल, मोहम्मदी गोट वाली रोड नहीं था, बिल्कुल नहीं था, कोई गुजर नहीं सकता था, आज इतना वो इतना बन गया। सही। आई गोट की लासी गोट वाली रोड की स्ट्रीट लाइटें सारी बन गया। लासी गोट का बाजार वाली एक साइड मुकम्मल प्योर ब्लॉक से बना जो कभी नहीं था। मोहम्मदी गोट मुकम्मल बना, यसरफ गोट की रोड बना जो नहीं था, सही। हमने बनाया। सेबर गोट अंदर प्योर ब्लॉक और सेबर जजा मुकम्मल बना जो नहीं था, सही। सुगिया गोट में आधा साइड आधा गोट प्योर ब्लॉक से बना जो नहीं था, बन गया। यूसुफ साहब बकीरा गोट का सेवर निज़ाम बिल्कुल नहीं था, जो 15,030 इंच की रोड डला जो नहीं था। जबरदस्त। 15,000 फीट 30 इंच की डाया को मजाक बात नहीं, ठीक है। फिर अब मैं बता रहा हूँ, खादम गोट में पानी पीने का नहीं था 6 इंच डला, सही। सेवरेज निज़ाम डला, ये सारी गोटों में सेवरेज निज़ाम डलवाया, सही। मेमार गेट नंबर 1 गेट नंबर 2 ये रोड पे जाने का रास्ता नहीं था, आज वहाँ पर बेहतरीन लोग जाके खेल रहे, दोनों रोड बाहर लाइटें, पार्किंग निज़ाम, रोड ये सारा बना, जो कभी लोग इस पे बात नहीं करेंगे, बिल्कुल कभी बात नहीं करेगा। हमने जिंजाल गोट में भी प्योर ब्लॉक का काम किया, सेवेज का काम किया। इस वक्त में इस रोड पे जानिया मंशियात विक्रेता आज लोग आके बैठ रहे, ये डिफेंस और बेरिए जैसा हुआ है। अच्छा, जब आप पब्लिक से जाके पूछेंगे तो पब्लिक आपको बताएंगे हमने कितना काम किया। जबरदस्त, बिल्कुल हमने विजिट भी किया है। अच्छा, करंट इश्यूज आपको पता है कि गवर्नमेंट का पावर और चेयरमैन का पावर और यहाँ पर वकील के पावर, तीनों पावर होने के बावजूद भी हमारे मुल्क में मंशियात ख़त्म नहीं हो रही। मंशियात हमारी नौजवान नस्ल खा चुकी है। पार्टी भी इस पर एक्शन ले रही है। रिसेंटली मैडम फरैद साहबा ने इस पर मीटिंग की कि आप मंशियात को कंट्रोल करें। कंट्रोल तो छोड़े, लेकिन वो इतनी बढ़ चुकी है कि हमारा नौजवान नस्ल तबाह हो रहा है। ये बात हकीकत है, ये चीज़ें बड़ी अजीब सी बढ़ रही है। मेरे मंशियात बेचते थे गली कुछू में, गरीब तक का लोग। सही। अब जो मंशियात बेचते हैं वो बड़े हाई लेवल की सरमायादार लोग, जो महंगी गाड़ियों में आते हैं। बिल्कुल सही। जब वो 10-10 करोड़ की गाड़ी में होते हैं और पीछे डाला भी चलता है। बिल्कुल सही। अब यूनिवर्सिटी में बिकना शुरू हुआ। हाँ बिल्कुल। जो हमारी नीचे तबकात की जो पुलिस है वो इस वक्त में नीचे छोटे क्राइम में मसरूफ है। सही। और जो बाकी इदारे होते हैं, जो बाकी उस पे काम करते हैं, जो गिरफ्तार होता है, फिर मैं आता हूँ, हाँ। वो अल्फाज पे आता हूँ जो फिर आप कहता है आप मीडिया पे सुर्खरू होता है। सही। वो कुछ दिनों पहले कहीं मैं केस में गया था, किसी जज ने मेरे को जब चैम्बर में मिला, बोले यार अपनी मुँह को चुका दो। बताएं, ये मेरी इस मुल्क की वकला की भी फर्ज बनती है। बिल्कुल फर्ज बनती है। और वकील का काम है
جو ایمانداری سے کام کرے. بالکل. اب وکیل جو ہے اس وقت میں ان کو پتہ ہے یہ منشیات فروش ہے, لیکن اس کا کیس لڑتا ہے, ان کو کمزور کرتا ہے, اور ججز ان کو عدالت سے ریلیز دے دیتا ہے. یہ سب کا قصوروار جو ہے میرے اس ملک کی ججز ہیں. اچھا سر, کہتے ہیں کہ محترمہ کی شہادت کے بعد میں کچھ پارٹی کنورٹ ہو آصف علی زرداری صاحب. کیا آصف علی زرداری صاحب نے پارٹی کو اس لیول تک سنبھالا جو محترمہ کا خواب تھا, جو بھٹو ازم تھا؟ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں. میری اور آپ کی بہن بہت ذہین خاتون تھی. بالکل. اس نے اپنی زندگی میں اتنی شعور رکھنے والی خاتون نے ان کو شریک حیات بنایا. صحیح. آصف علی زرداری نے اپنی زندگی جیلوں میں گزار کر کے زبان اس کی کٹ گئی ہے. صحیح. لیکن جو لوگ چاہتے تھے وہ اس پہ راضی نہیں ہوا. وہ راضی نہیں ہوا. پاکستان پیپلز پارٹی آصف علی زرداری نے جس طریقے سے بیگم صاحبہ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو بچایا, اس طریقے سے آصف علی زرداری صاحب نے اس پارٹی کو بچایا, اس ملک کو بچایا. صرف پیپلز پارٹی کو نہیں بچایا بلکہ اس ملک کو بچایا, اور میں آپ کو اس ملک کو بچایا. آج میں اس موقع کی نسبت سے ایک بات کروں, آصف علی زرداری صاحب وہ شخصیت ہیں ان کے آج کا ایک ایک بات تاریخ میں 20 سال بعد اس ملک کے لوگوں کو کام آئیں گے. ہم اس دنیا میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے, لیکن بعد میں کام آئیں گے. جو آصف علی زرداری صاحب نے شہباز ایئر بیس خالی کروایا, اس کو سزا تو پاکستان پیپلز پارٹی کو ملی. صحیح. پاکستان پیپلز پارٹی کو تکلیف ملا. طالبان نے ٹارگٹ کیا ہے, الیکشن لڑنے نہیں دیا, اس کی گورنمنٹ نہیں بنی. صحیح. آج یہ ملک ٹوٹنے سے بچ گیا. آج شہباز ایئر بیس امریکہ استعمال کرتا تو آج ہم اپنی مسلمان اپنی پڑوس ایران کے ساتھ لڑائی میں ہوتا اور اس ملک کے اندر خانہ جنگی ہوتا. یہ احسان 22 کروڑ عوام ادا نہیں کر سکتے. پاکستان پیپلز پارٹی اور ملک بچانے والا آصف علی زرداری. اچھا, آپ محترمہ کا سیاسی عکس والا بی بی آسما میں دیکھ رہے ہیں, بلال صاحب میں دیکھ رہے ہیں. دونوں نے اس کی ناشتے پہ ٹیبل پہ سیاست کی اور پالیسی کی باتیں سن کی. یہ دونوں میں اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دونوں میں ایک آنکھ میں ایک میں شہید ذوالفقار علی بھٹو نظر آ رہا ہے, ایک میں محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نظر آ رہا ہے. اچھا, ہم اگر کراچی کے میئر کو, کراچی کے میئر کے لیے بھی ایک چیلنج تھا, اگر ہم 100 میں مارک دینا چاہیں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, تو کیا کتنی مارکس دے سکتے ہیں کراچی میئر کو؟ میں بولوں تو لوگ ناراض ہو جائیں. نہیں, حقیقت ہے. اگر میئر صاحب نے ڈیولپمنٹ کی ہے تو اسے پیچھے کرنا حق ہے. میں تو 100 کے بجائے ان کو 2000 دوں گا. مثلا میں کہہ رہا ہوں اس وقت میں جو یہ میئر نے کام کیا, تاریخی کام کیا, تاریخی کام کیا. صحیح. دیکھو اس شہر کی, کراچی شہر کے, میں آج آپ کو ایک بنیادی چیزیں بتاؤں جس پہ لوگ بات نہیں کرتے. صحیح. جو ان کا ڈھانچہ ہے اس کو ایم کیو ایم نے تباہ کیا ہے. بالکل صحیح. جس روڈ میں 44 یا 30 انچ کا یا 18 انچ کا سیوریج ڈین ڈلا ہوا ہے, وہاں پر غیر قانونی بلڈنگز بن کے رشوت لے کے آج جہاں پر 18 انچ کی سیوریج لین ہے اور اس پہ 54 کی پریشر کا پانی آ رہا ہے. صحیح.
यहाँ पर जो 34 इंच की या 44 इंच की या 36 इंच की ये 54 इंच की लेने जा रहे थे, आज वहाँ पर 80 इंच की पानी आ रहा है। तो इनसे जो रोडें तबाह हो रही, इनने मुकम्मल ढांचा तबाह किया था। सही, आज जो है मेयर कराची उसको दोबारा उस पर प्लानिंग कर प्लानिंग कर रहे हैं। हैं, कहीं पर बरसाती नाले बना रहे हैं, कहीं पर दोबारा नया सेवरेज की निज़ाम बना रहे हैं। और इस वक्त में जो 40 साल 50 साल लेने डरे हुए थे उसका बैठना शुरू हो गया, वो भी इनकी गले में। सही, दूसरी नंबर पे जो ये चाहते हैं, वहाँ पर लोगों ने कोर्ट से ऑर्डर लेके स्टे लेके जो काम कर नहीं दे रहे, उनके पीछे आज भी MKM की लोग, जमात इस्लामी की लोग पीछे बैठे, सही, जो खुद कुछ नहीं कर रहे। कुछ नहीं कर तो मेयर कराची में जो लोगों ने 20 साल में काम नहीं किए, वो इन 3 सालों में मेयर ने किया। अच्छा, हमारे सिंध के हवाले से कहते हैं कि अगर दुश्मन भी बेहतर काम करे तो उसे अप्रिशिएट करना आपके, जैसे नून लीग काम कर रही है, PTI काम कर रही है, GDA काम कर रही है, या फंक्शन लीग काम कर रही है, इनमें से आप हमारे सिंध के खा किस पार्टी को कह सकते हैं? और क्या समझते हैं कि आने वाले वक्त में PTI का आप मुस्तकबिल हमारे सिंध में दे सकते हैं? देखो मैं तो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मुल्क दुश्मन अनासर की मैं बात करूँ। सही, मैं तो मुल्क दुश्मन अनासर की तो बात ही नहीं करूँगा। PTI पाकिस्तान दुश्मन अनासर जमात है। सही, वो जंग के दौरान में भी हमारे मुखालिफ ममालिक के लिए दुआ करते हैं और हमारी मुल्क की शिकस्त के लिए बैठे हुए हैं। तो ना तो इनकी मुस्तकबिल है, ना हम चाहते हैं, ना हम देखना चाहते हैं, ना इन पर हम बात करें। चलो भाई, थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया। यकीन करें इतना मज़ा आ रहा था आपसे, लेकिन हमारे प्रोग्राम का टाइम लिमिटेड होता है और मैंने स्टार्ट इसीलिए किया कि उस शख्स से मैं इंटरव्यू करूं जिससे मुझे वो हर सवाल के जवाब मिले और वही मुझे सारे जवाब बेहतर से बेहतर मिले। मैं लास्ट में ये करूँगा कि मुस्तरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शख्सियत के हवाले से, क्योंकि हमारा आना भी इसी जवाब, तो उसकी शख्सियत के हवाले से आप कौन से वर्ड से डेडिकेट करना चाहते हैं और ईद पे अपने यूनियन काउंसिल की आवाम या टाउन की आवाम को या लीडरान को आपका मैसेज क्या है, स्पेशली वो मैसेज आप दे सकते हैं? बीवी इस दुनिया में, इस आबादियों में, इस ममालिक में एक थी, दूसरी नहीं आई। सही, वाह, नहीं आ सकती। और इस्लाम के लिए और पाकिस्तान के लिए एक मजबूत खातून थी जो आज पाकिस्तान के अफगानिस्तान को मुर्दाबाद कह रहे और तालिबान को, मुजाहिदीन को तशद्दुद कह रहे। उस वक्त में भुट्टो और भुट्टो के बाद बीबी के, आज बीबी की वो वर्ड्स छिपा परवी और इस जो उस वक्त में हमारे कट्टर दुश्मन मुस्लिम लीग नून आज उस अल्फाज पे 20 साल बाद 30 साल बाद आके करेंगे। दूसरी नंबर पे मेरी आवाम को जो ईद, तो इस वक्त में हमारा तो ईद नहीं है, बिल्कुल सही, इस वक्त में तो पाकिस्तान में ईद नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि मेरी इस्लामी ममालिक, हमारी पड़ोस ईरान इतनी बड़ी नुकसान हुआ है, बिल्कुल सही, तो उस नुकसान की मुनासिबत से मैं सिर्फ एक बात कहूँ, अफ्तारी पे, सीरी पे, नमाज पे एक ही दुआ करो, अल्लाह इस्लाम को पता नसीब करे और ईरान को पता नसीब। थैंक यू। नाज़रीन, आपने देखा कि आपके हर सवाल के जवाब, करंट इशूज़,
टाउन कमेटी के हवाले से, पार्टी के हवाले से, मुल्क के इश्यूज़ के हवाले से और आज की नोटेबल शख्सियत के पर्सनल हवाले से हमने सारी बातें की। क्या करें, हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म होने जा रहा है। क्लास में मुझे और आज की शख्सियत को एक खूबसूरत शेर के साथ दीजिएगा इजाज़त। कल का आज नहीं होता, हर पल विराज नहीं होता है सर पर, हमेशा दुनिया में ऐसा कोई ताज नहीं होता। विश्वास पाकिस्तान जिंदाबाद।